जोहार इन जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। आज आप लोग बता देना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है। वो फैसला क्या आया है कि बहुत सारे ऐसे राज्य में देखने को मिलता है कि राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है, लेकिन उसको बहुत दिनों तक राज्यपाल के द्वारा उसको लंबित रख दिया जाता है। तो ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रकाश में आया है, जिसमें से बिना राज्यपाल के अनुमोदन के, बिना राष्ट्रपति के हस्तक्षेप राज्यपाल के हस्तक्षेप के वो कानून बन गया। ठीक है, तो उसी के आधार पे आप लोग कह सकते हैं कि झारखंड में जो आप सभी को पता होगा कि सबसे गर्माहत मुद्दा है जो 1932 का खतियान। ठीक है, और जिसका पास 1932 का खतियान है, और उसी के आधार पे सरकार को क्या करना चाहिए, नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाया जाना चाहिए। क्योंकि सरकार के मैनिफेस्टो में भी था 2019 का आप लोग बात करते हैं, उस समय सरकार के द्वारा कहा गया था कि हम लोग कैबिनेट के फर्स्ट बैठक में 1932 का खतियान लागू करेंगे और उन्हीं के अनुरूप हम लोग रोजगार देने के काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 5 साल 6 साल बीतने के चला, लेकिन उसमें किसी प्रकार का काम नहीं किया। 2023 में आप लोग बता देना चाह रहे हैं, झारखंड सरकार के द्वारा पहल किया गया था, जिसमें राज्यपाल के द्वारा एक प्रकार उसको तेलहंडी में डाल दिया गया था, तभी से तेलहंडी में ही है। और अभी पहले आप लोग 19 से पहले झारखंड 1985 का खतियान लागू था, लेकिन देखिए अभी क्या चल रहा है, अभी ओपन फॉर ऑल, यानी कि 40% बाहर के यानी कि अदर स्टेट के और 60% झारखंड के होंगे। इस प्रकार का भी बन रहा है, और अभी ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं। झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म निकलता है, लेकिन अगर 1932 खतियान लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को फायदा होगा, यहाँ के झारखंडियों को फायदा होगा, क्योंकि झारखंड जो अलग हुआ है उसका फायदा नहीं मिल पा रहा। 1932 खतियान लागू हो जाएगा और सरकार का भी मैनिफेस्टो में है, तो सरकार को भी इस तरह का प्रावधान करना चाहिए। तो चलिए आप लोग बताते हैं क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो जिससे अगर झारखंड सरकार वाकई में चाहती है झारखंडियों को भला हो, झारखंडियों को नौकरी हो, यहाँ के मूलवासियों को, आदिवासियों को नौकरी हो, तो सरकार इसमें जिस तरह आप लोग बता देना था तमिलनाडु में किया गया है, उस तरह से अगर सरकार यहाँ चाहेगी तो निश्चित रूप से आप लोग का यहाँ भी 1932 का खतियान लागू हो जाएगा। वह सत्य सरकार की मंशा होना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में हो सकता है, वहाँ पे बिना राज्यपाल के हस्तक्षेप के हो सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आप लोग बहुत जल्द सुनाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही कहा गया था कि हम 1932 का खतियान कैबिनेट के पहला बैठक में ही लाएंगे, नहीं ला पाएंगे तो राजनीतिक से इस्तीफा लेंगे। देखिए, झारखंड विधानसभा में एक बार फिर 1932 खतियान विधेयक पारित हुआ 2023 में ही। ये आप लोग 1932 खतियान का जो विधेयक है यह पारित हुआ था। देखिए, विधेयक को पहले राज्यपाल ने लौटा दिया था और अटॉर्नी जनरल से सुझाव मांगे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अटॉर्नी जनरल की सलाह तर्क संगत नहीं था। देखिए, ये न्यूज आप लोग 20 दिसंबर 2023 का था, लेकिन अभी तक सरकार इसमें किसी प्रकार का काम नहीं की है। तो देखिए, इस झारखंड में क्यों 1932 खतियान लागू होना चाह रहे, कैसे होगा, तो देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु में राज्यपाल की मंजूरी के बिना 10 कानून लागू हो गए। अब बताइए, जब तमिलनाडु में बिना राज्यपाल के मंजूरी के कानून लागू हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं? सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर झारखंड की सरकार चाहेगी कि पिछड़ों को 70% आरक्षण दे सकती है, 1932 खतियान लागू हो सकता है, लेकिन सरकार के एक प्रकार से कार्रवाई पे यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठता है। ठीक है, तो देख सकते हैं अखबार के माध्यम से आप लोग दिया हुआ है, कल ही शायद आया हुआ था, हाँ कल के अखबार में ही। देखिए, तमिलनाडु में राज्यपाल के बिना मंजूरी के ही 10 कानून लागू हो गए। तो निश्चित रूप से जो राज्यपाल के द्वारा 1932 खतियान और आप लोग पिछड़ों का 70% का बात था उसको लंबित रख गया है। तो झारखंड सरकार भी रेस में आए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसला के अकॉर्डिंग 1932 का खतियान लागू करें, और झारखंड के लोग बहुत ही ऋणी रहेंगे। क्योंकि वर्षों से, जब से झारखंड अलग हुआ तब से, उससे बाद से ही जब से झारखंड अलग हुआ तब से इस मांग को उठाया जा रहा है कि झारखंड 1932 खतियान लागू होना चाहिए। जब सरकारें विपक्ष में रहती है उस समय बोलती है 1932 खतियान लागू होना चाहिए, हमको बताए सत्ता में हम 1932 खतियान लागू करेंगे, लेकिन ये चुनावी सिर्फ जुमला बन के रह जाती है। ठीक है,
तो देखिए आप लोग झारखंड विधानसभा में जैसा कि 1932 विधेयक को बिना संशोधन कर पारित कर दिया गया था, और यह विधेयक पिछले साल भी पारित हुआ था, 2022 में भी हुआ था। देखिए लेकिन तब राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया था, पिछले बार राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस कर दिया था और अटॉर्नी जनरल से सुझाव मांगे थे। और देखिए विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अटॉर्नी की सलाह तर्क संगत नहीं है, यह विधेयक झारखंड पहचान से संबंधित है। हाँ वाकई में यह 1932 का खतियान लागू हो गया तो यहाँ के झारखंडियों को पहचान मिलेगा, अधिकार मिलेगा, जितना सरकारी सेक्टर उस समय में जिसका खतियान हो उसको नौकरी मिलेगा, राइट। जिससे क्या होगा कि यहाँ के लोगों को संरक्षित किया जाएगा। आप लोग जाइएगा असम चल जाइए, सिक्किम चल जाइए, वहां पे सिर्फ वहां के लोगों को ही नौकरी मिलता है, घर घर में 2-2 3-3 नौकरी देखने को मिलता है। इस तरह का सिक्किम और असम की तर्ज पे झारखंड में भी कर दिया जाना चाहिए, सिर्फ झारखंड के लोगों को ही नौकरी मिलेगा। वहां पे देखिए किसी भी बाहर के लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, सिर्फ वहां की स्थानीय लोगों को मिलता है। अगर सरकार वाकई में चाहती है कि लोगों को भला चाहती है, कि स्थानीय निवासियों की मूल निवासियों की भला चाहती है, झारखंडियों की भला चाहती है, तो सरकार इस प्रकार के कानून बनाना चाहिए। देखिए यह विधेयक झारखंडी पहचान संबंधित और 1932 भूमि अभिलेख राज्य अधिवास और रोजगार नीति को सत्यापित करने के लिए मापदंड होंगे। और ये जो क्या होगा कि जो भी आप लोग का नियम कानून बनेगा 1932 के हिसाब से बनेगा, चाहे नियोजन की बात करते चाहे स्थायी की नीति की। अभी झारखंड अलग हुए 25 साल हो गया, लेकिन झारखंडी कौन है अभी तक सरकार एक परिभाषा नहीं दे पाएगी, क्योंकि अभी किसी प्रकार का लागू है ही नहीं। देखिए विधेयक में ग्रेड 3rd और 4th की सरकारी नौकरियों को अस्थायी लोगों के आरक्षित करने का भी प्रावधान होगा। और देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 में कहा गया है नियोजन कहा गया है कि राज्य सरकार अपने लोगों के लिए आरक्षित सीटें कर सकती है 3rd और 4th ग्रेड का। कम से कम झारखंड सरकार 3rd और 4th ग्रेड का झारखंडियों को आरक्षित करे। जिसका पास 1932 का खतियान है उसी को यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। जिस तरह से असम और सिक्किम में आप लोग देखने को मिलेगा, वहां पे आप लोग जाइए सभी लोगों को घर घर सरकारी नौकरी मिलेगा। यहाँ पे सरकार चाहेगी तो इस प्रकार का प्रावधान कर सकती है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या आप लोगों का फैसला है, तो उस फैसले के बारे में आप लोगों जान लीजिए। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की एक ऐतिहासिक फैसले के बाद वे 10 विधेयक जो तमिलनाडु के राज्यपाल ने वर्ष 2020 से रोक के रखे थे, तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे और तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जो विधेयक बनाया गया था, कानून बनाया जा रहा था, उसको 2020 से रोका गया था। ठीक है, देखिए अब कानून बन गए हैं और वो कानून बन गया है। ये कानून राज्यपाल या राष्ट्रपति के बिना मंजूरी के लागू हुए हैं। और ये जो 10 कानून बने हैं बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल के मंजूरी की अनुमति के अनुमोदन के ये लागू हुए हैं, क्योंकि कोर्ट ने राज्यपाल के रवैये को असंवैधानिक बताया है। सही बात है, कोर्ट ने राज्यपाल के यानी कि एक प्रकार से आप लोग देखेंगे सेंट्रल में दूसरा गवर्नमेंट है, स्टेट में दूसरा गवर्नमेंट है, तो केंद्र सरकार नहीं चाहती है। और केंद्र सरकार के एक प्रकार से एजेंट के रूप में भी एक प्रकार के यानी कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में राज्यपाल काम करती है। जो केंद्र सरकार करेगी वही ये करने का काम करती है, राइट। इसीलिए कोर्ट भी इसमें नाराज है और संवैधानिक बताए। और देखिए तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 2 बार पारित विधेयक को राज्यपाल RN रवि ने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रोका था। देखिए 2 बार राज्य के द्वारा वहां पे उसको भेजा गया था कि आप इसमें अनुमोदन कीजिए, मंजूरी दीजिए, इसके बाद कानून बन जाएगा। लेकिन देखिए 2 बार करने के बावजूद क्या क्या ये राष्ट्रपति के पास विचारार्थ के लिए भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि तमिलनाडु के विधेयक राज्यपाल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने की तिथि से ही कानून माने जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तमिलनाडु के विधेयक राज्यपाल के समक्ष विचारार्थ यानी विचार के लिए भेजा जाएगा, तभी से ही क्या है प्रस्तुत किए जाने की तिथि से ही कानून वो माने जाएंगे। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R और देखिए महादेवन की पीठ ने 415 पेज के फैसले में कहा कि राज्यपाल पहली बार मंजूरी देने से इनकार करने और विधानसभा द्वारा फिर से विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद राष्ट्रपति के लिए विचाररत विधेयक को आरक्षित नहीं कर सकता है। हाँ देखिए 2 बार अगर भेजा जाएगा, देखिए पहला बार राज्य के द्वारा कोई भी विधेयक को पारित किया गया है विधानसभा में, उसके राज्यपाल के द्वारा भेजा गया है, उसके बाद और राज्यपाल कहेगा कि आप फिर से वो लौटा देगा, इसमें संशोधन कीजिए, और बिना संशोधन किए हुए राज्य सरकार उसको राज्यपाल के पास भेजेगा। तो ये नियम है कि वो उसे बिना हस्तक्षेप किए उसमें मोहर लगा देगा, साइन कर देगा और उस कानून को बना लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इस प्रकार के यहाँ पे नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो वही है कि
देखिए, राज्यपाल पहली बार मंजूरी देने से इनकार करने और विधानसभा द्वारा फिर से विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन विधेयक को आरक्षित नहीं कर सकते हैं। ऐसा रूल नहीं है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है। जब वो बिना संशोधन के राज्य के द्वारा भेजा गया तो वो उसका काम है, नियम है कि वो एकदम साइन कर दे और उस कानून को माना जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। देखिए, अपवाद तब होता है जब दोबारा प्रस्तुत विधेयक पहले से अलग हो। हाँ, देखिए, राष्ट्रपति के पास तब भेजा जाता है जब मान के चलिए बोला कि राज्यपाल की बोला कि आप उसमें संशोधन कीजिए, इससे त्रुटि है, उसमें कुछ फिर से अलग ऐड करके भेज दिया गया था। उस दरमियान में क्या होता है कि राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास भेज देगा विचारात के लिए। अपवाद में ये है, राइट। देखिए, इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि विधेयक राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना के बाद 18 नवंबर 2023 से कानून बन गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि विधेयक जो भी तमिलनाडु के जो विधेयक थे 10 कानून बने हैं, उनको क्या कर दिया कि राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना के बाद, अधिसूचना राज्य सरकार कोई भी नियम बनता है तो उसके बाद सरकार को अधिसूचना जारी कर दिया जाता है। तो 18 नवंबर 2023 से वो कानून बन गए। तो अगर झारखंड सरकार भी चाहेगी, अगर वाकई में झारखंडियों के प्रति एकदम कटिबद्ध सजग है, एक्टिव है, सक्रिय, चिंतित है, तो निश्चित रूप से झारखंड के जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो भी इस तरह से कर सकते हैं, राइट। झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो सकता है और यहाँ के लोगों को 3rd और 4th ग्रेड में यहाँ के सिर्फ जिसको खतियानधारी लोगों को ही नौकरी मिल सकता है। कोई भी सरकार आती है, नहीं देखते चुनाव से हम फला करेंगे, डिगना करेंगे, विपक्ष में रहेगा तभी जनता की याद आती है, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तभी जनता का फिक्र चिंता सब भूल जाती है। इस तरह का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग क्या चाहते हैं, झारखंड में 1932 खतियान लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि झारखंड के समस्त लोगों के पास पहुँच सकेगा और इसके बारे में पता चल सकेगा कि बिना राज्यपाल के मंजूरी के भी बन सकता है। कैसे, तो देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने करके दिखाया। बस इरादा नेक होना चाहिए और मान साफ होना चाहिए, ठीक है, तब जाके सारा कुछ होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समस्त लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि सभी लोग जागरूक हो जाए, शिक्षित हो जाए और जाने। और जो एग्जाम अभी तक आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और झारखंड के आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेपीएससी या जेएसएससी का, तो देखिए जहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग के लिए क्लासेस बिल्कुल यूट्यूब में फ्री करवाई जा रही है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर।